हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 और आज का हमारा पाठ है पानी संचयन। इस पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पानी संचयन। पानी संचयन अर्थात पानी को जमा करके या संभाल कर रखना। तो बच्चों, यह चित्र किसका है? बरसात का। हमें पानी कहाँ से मिलता है? बरसात से। और उस बरसात का पानी हमें पूरे वर्ष भर चलाना रहता है। तो क्या बरसात हमेशा रहती है? नहीं, बरसात सिर्फ 3 या 4 महीने ही रहती है और बाकी समय में उस बारिश का पानी हम संभालते हैं और उन्हीं का उपयोग करते हैं। पुरातन जल भंडार। हमारे राज्य में पुरातन काल से पानी संचयन की कई विधियां प्रचलित हैं। अब उनका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु उनके अवशेष सब जगह दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ तो अत्यंत सुंदर है। कुछ जल भंडारों का पानी कभी भी सूखता नहीं है। तो हम इन्हीं जल भंडारों के बारे में आज जानेंगे। उसमें पहला है कुआं। क्या है बच्चों? कुआं। और देखिए, ये कुएं का चित्र है। तो बच्चों, बरसात का पानी जो है वह कुछ बह जाता है और कुछ रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है। तो जमीन के अंदर वाला पानी पाने के लिए ही हम कुआं खोदते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है? वर्षा का कुछ पानी रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। दूसरा है किले के तालाब और टंकियां। देखिए बच्चों, यह तालाब है लेकिन किले के पास का तालाब है। पहले लोग किलों पर रहते थे, उन्हें पानी की आवश्यकता होती थी। तो हम जहां रहेंगे हमें वहां पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए किलों पर तालाब होते थे। साथ ही पत्थरों में खनी पानी की टंकी भी होती थी। तो उस किले पर पत्थरों को काटकर पानी की टंकी भी बनाई जाती थी। तीसरा है कुइयां। कुइयां अर्थात छोटा कुआं। जो हमने इसके पहले कुआं देखा, उसी का छोटा रूप जो है वो कुइयां कहलाता है। देखिए यहाँ पर कुइयां का चित्र है। पीने का पानी प्राप्त करने के लिए पहले के समय कुइयां खोदी जाती थी। इनका घेरा कम होता था। कुएं की अपेक्षा इनका जो घेरा है वह कम होता था। डोरी से बंधी हुई डोलची को कुइयां में डालकर पानी निकाला था। नदी तथा मेड़। देखिए बच्चों, यह नदी का चित्र है। नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर पत्थर अथवा मिट्टी की मेड़ें या धुस बनाई जाती हैं। तो नदी का पानी रोकने के लिए क्या बनाया जाता है? मेड़। उसी को हम धुस भी कहते हैं।
और वो मेढ़ किसका बना होता है? पत्थर अथवा मिट्टी का। पुराने तालाब। देखिए बच्चों, यह तालाब का चित्र है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों अथवा जिस क्षेत्र में बड़ी नदी न हो, वहां पहले तालाब निर्मित किए जाते थे। तो बच्चों, जहां पर बरसात कम हो रही हो या उस क्षेत्र के आसपास कोई बड़ी नदी न हो, तो ऐसे जगहों पर तालाब निर्मित किए जाते थे। इनके निर्माण में पत्थर तथा चूने का उपयोग किया जाता था। और बच्चों, छठा है पुराने हौज। हौज मतलब कुंड। देखिए बच्चों, यह हौज का चित्र है। प्राचीन काल में पानी का संचय करने के लिए हौज या कुंड का उपयोग किया जाता था। मुख्य रूप से प्राचीन काल के बड़े शहरों में ऐसे हौज हैं। उनमें से कुछ आज भी उपयोग में हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने पुराने समय में पानी को किस तरह से बचाकर या उनको संभाल कर रखा जाता था, तो इस तरह से हमने कई विधियां देखी। पुरातन काल की जल भंडार की कई विधियां देखी। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।